तो कैसे आप सभी लोग, आज हम लोग बात करने वाले नाग अश्विन ने कल की पार्ट 2 को लेकर बहुत बड़े बड़े हिंट्स दिए हैं और जो फैन थ्योरीज है उन पे भी रिएक्ट किया है। तो क्या रिएक्ट किया है, क्या कहा है, वो सब आज इस वीडियो में बात करेंगे और उन पे तड़का लगाने का काम तो मैं करने ही वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहो दोस्तों। सबसे बड़ा क्वेश्चन उनसे जो पूछा गया कि कल की पार्ट 2 की शूटिंग कितनी हुई है, तो उन्होंने सिंपली इस चीज का जवाब दिया कि हम लोगों ने 20-30 दिन की अभी तक शूटिंग की है, जो कि उतना कोई बड़ा पोर्शन अभी तक शूट नहीं हुआ है। तो अगर हम इन सब चीजों को देखें कि अभी शूटिंग करने में भी शायद 8-9 महीने और लग जाएंगे, उसके बाद जो विजुअल इफेक्ट टीम है वो भी अपना काम स्टार्ट करेगी। तो अगर सब कुछ सही रहता है, अगर 1 साल भी ये लोग लेते हैं विजुअल इफेक्ट्स में, तो कल की पार्ट 2 जो है 2026 या 2025 के एंड तक आ जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्या सुप्रीम यास्किन की स्टोरी जो है हम लोगों को नेक्स्ट पार्ट में दिखाई जाएगी? बिकॉज ऐसा भी बोला जा रहा है कि थैनोस जैसा सुप्रीम यास्किन की जो स्टोरी है उसको ज्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा और उनकी कोई शायद सेपरेट मूवी बाद में आए। बट हाँ, यहाँ पे नाग अश्विन ने इस चीज को क्लियर किया है, जो सुप्रीम यास्किन की जो स्टोरी है वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। तो पार्ट 1 में जिस तरीके से भैरवा की स्टोरी को फर्स्ट हाफ में इंट्रोड्यूस किया गया, मेरे हिसाब से सेकंड पार्ट में भी जो है यास्किन की स्टोरी है वैसे ही फर्स्ट हाफ में इंट्रोड्यूस करवा दिया जाएगा। एंड उन्होंने ये चीज भी कहा है कि एक 4th वर्ल्ड भी वो लोग इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं। अब ये कौन सी वर्ल्ड हो सकती है, मेरी यहाँ पे कुछ थ्योरीज है, उनके बारे में बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पे आप लोगों को फर्स्ट जो इसका ट्रेलर आया था वहाँ पे एक यहाँ पे वर्ल्ड दिखाया गया था जो कि एकदम से सुनसान और स्क्रैप यार्ड जैसा बन चुका है, जहाँ पे हम लोग बहुत सारे एयरक्राफ्ट का जो है स्क्रैप पड़ा हुआ देख सकते हैं, जहाँ पे हम लोगों को यंग सुप्रीम यास्किन की एक स्टैचू भी देखने को मिली थी जहाँ पे भैरवा और अश्वत्थामा का फाइट हुआ था। सो आई थिंक ये जो जगह है इनको पहले इस जगह को एक्सप्लोर करना पड़ेगा कोई 4th वर्ल्ड इंट्रोड्यूस करवाने से पहले, या फिर हो सकता है यही है वो 4th वर्ल्ड जिसकी नाग अश्विन बात कर रहे हैं। एंड ये हो सकता है सुप्रीम यास्किन का बर्थ प्लेस। बिकॉज अगर आप देखोगे आपको लगेगा कि हाँ 200 साल पुराना तो हो सकता है, ये 200 साल ही सुप्रीम यास्किन की उम्र वगैरह भी पिक्चर में ऐसा कुछ बोला तो जाता है। हो सकता है ये सुप्रीम यास्किन का बर्थ प्लेस हो, जहाँ पे हम लोगों को नेक्स्ट पार्ट में एक टाइम जंप दिखाया जाए सुप्रीम यास्किन की बैक स्टोरी, जो कि इस वर्ल्ड में जहाँ पे सुप्रीम यास्किन का एक स्टैचू बना हुआ है ये कैसे आया, सुप्रीम यास्किन ने यहाँ पे किस तरीके से रेवोल्यूशन किया, यहाँ के लोगों को वो कॉम्प्लेक्स में लेके गए कि नहीं लेके गए, वो सब चीजें हम लोगों को नेक्स्ट पार्ट में एक्सप्लोर होती हुई देखने को मिल सकती है। और कुछ रिपोर्ट्स के माने तो नाग अश्विन ने इस जगह का जो नाम है वो देने वाले हैं फ्ल्यूएक्स लैंड। इसका मतलब होता है एक ऐसी जगह जो कांस्टेंट चेंजेस के थ्रू गई है, एक ऐसी लैंड जिसमें कॉन्स्टेंटली चेंजेस हुए हैं। एंड हाँ, ये जगह का नाम वैसा हो सकता है बिकॉज सुप्रीम यास्किन के जन्म के बाद इस जगह में चेंजेस हुए हैं एंड वो एक रेवोल्यूशनरी हो सकता है इस जगह के लोगों के लिए। तो जो 4th वर्ल्ड की जो नाग अश्विन यहाँ पे बात कर रहे हैं वो शायद से यही है जो हम लोगों को पहले ट्रेलर से देखने को मिली है, लेकिन हम लोगों को नहीं पता ये जगह के बारे में कि यहाँ पे क्या हुआ था। सो शायद नेक्स्ट पार्ट में इसको एक्सप्लोर किया जाएगा। और बहुत लोग इंटरनेट पे ये थ्योरी बना रहे हैं कि श्री कृष्ण का जो चेहरा है वो पिक्चर में इसलिए नहीं दिखाया गया बिकॉज अभी तक जो कल्कि का एक्टर है वो फाइनलाइज नहीं हुआ है। तो मेरे हिसाब से ये कोई सेंस इस चीज का नहीं बनाता बिकॉज नाग अश्विन अपनी स्टोरी को लेके बहुत ज्यादा क्लियर है। वो कल्कि का जो जन्म है वो सिर्फ वो दिखाना चाहते हैं 2 पार्ट की स्टोरी के अंदर। अभी तक कल्कि का बड़ा होना, कल्कि बड़े होके क्या बनेगा, वो सब अभी तक नाग अश्विन का प्लान पाइपलाइन में है ही नहीं। इसीलिए अभी तक कल्कि का एक एक्टर फिक्स करने का जो क्वेश्चन है वो तो भाई सेंस ही नहीं बनाता बिकॉज शायद ही अब हमको श्री कृष्ण जो है वो नेक्स्ट पार्ट में देखने को मिले। उनका जो भी पार्ट था कल्कि के जन्म को लेके वो खत्म हो चुका है। उनका पार्ट था अश्वत्थामा, उसके बाद कर्ण का जो एंगल था वो उतना तक ही श्री कृष्ण का पार्ट था। तो मेरे हिसाब से श्री कृष्ण को और नहीं दिखाया जाएगा और शायद ही हमको कल्कि का बड़ा वर्जन देखने को मिले फ्यूचर में। बट हाँ, हो सकता है कि स्टोरी उतने दूर तक पहुंचे, लेकिन अभी तक नाग अश्विन का जो प्लान है वो उतना ज्यादा बड़ा नहीं है। नाग अश्विन अभी तक जो है सिर्फ कल्कि का जन्म दिखाना चाहते हैं, जो कि 2 पार्ट की ही स्टोरी उन्होंने लिखी है, इसके आगे कोई स्टोरी है ही नहीं। ठीक है, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि आगे स्टोरी नहीं है तो मतलब वो इसको एक्सटेंड नहीं कर सकते, वो इसको इजीली एक्सटेंड कर सकते हैं बिकॉज ये बहुत ज्यादा इजी चीज है। ठीक है, अगर आपके पास इतना कुछ है, इतना ज्यादा आपके पास कंटेंट है, आपके पास पूरा कलयुग दिखाने का स्कोप है सामने, आपके पास विलेंस को दिखाने का स्कोप है, तो व्हाई नॉट? अगर आप चाहो तो इसको इजीली एक्सटेंड कर सकते हो। आप चिरंजीवी को सामने इंक्लूड कर सकते हो और बहुत सारे स्टोरीज जैसे कायरा की स्टोरी हो गई, उसके बाद और भी कुछ सेपरेट जो भी वॉरफेयर हुआ है शंबाला के लोग और कॉम्प्लेक्स के लोगों के बीच में, वो सब चीजें भी आप दिखा सकते हो। बट हाँ, अभी तक ऐसा कोई प्लान नहीं है, अभी तक वो ऑन पेपर नहीं है। और जो प्रील्यूड है भैरवा और गुज्जी, उसके और 2 एपिसोड आएंगे, ये भी उन्होंने कंफर्म कर दिया है। तो अभी कल
की सिनेमैटिक यूनिवर्स का जो मार्वल के पिक्चर्स का लाइनअप होता है वैसा कोई लाइनअप नहीं है, हनुमान जैसा भी लाइनअप नहीं है, 10 पिक्चर नेक्स्ट इमेजिन्ड है, ऐसा नहीं है। और इस पिक्चर में बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म जो है फर्स्ट हाफ को लेके दिया गया था नाग अश्विन को, उन्होंने उस चीज पे क्या बोला है, तो उन्होंने इस चीज को बहुत ही सिंपली जस्टिफाई किया है कि हाँ मैं स्टोरी दिखाना चाहता था, मैं जो वर्ल्ड है उसको सेटअप करने में टाइम लेना चाहता था ताकि लोग इससे फेमिलियर हो जाए। तो हाँ बहुत ही ब्रिलियंटली उन्होंने आंसर तो किया है, लेकिन हाँ हम लोगों को पता है, मैंने भी इस चीज को क्रिटिसाइज किया है, पूरी इंटरनेट ने इस चीज को क्रिटिसाइज किया है कि हाँ वहाँ पे कॉमेडी काम नहीं कर रही थी, बहुत ज्यादा लग रहा था कि ओवर करने की कोशिश कर रहे, ऐसे पार्ट्स थे। लेकिन नाग अश्विन ने ये चीज अश्योर की है कि नेक्स्ट पार्ट में ऐसा नहीं होगा, बिकॉज अभी लोग जो है वर्ल्ड से फेमिलियर हो चुके हैं, सो उन्होंने उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया है। तो नेक्स्ट पार्ट में ऐसा कोई फालतू फंडे की चीज रहेगी नहीं, बट हाँ अब प्लीज रिक्वेस्ट है कि कॉमेडी को भी थोड़ा सा नर्व डाउन कर लो, जैसा सेकंड हाफ में आपने किया था वैसा फर्स्ट हाफ में भी अगर कॉमेडी को थोड़ा सा नर्व डाउन कर लोगे तो अच्छा होगा। बट हाँ देख के अच्छा लगता है कि इतना बड़ा कोई डायरेक्टर है और वो जो लोगों के असली में फीडबैक है वो ले रहा है, ऐसा ही नहीं कि भाई कुछ भी लोग बोल रहे हैं फालतू में बकरे हो गए, ऐसा नहीं है, लोगों के फीडबैक लिए जा रहे हैं एंड दैट इज रियली गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्चुअली में काफी अच्छा है कि भैरवा और अश्वत्थामा के कैरेक्टर में क्या नेक्स्ट पार्ट में भी ऐसे राइवलरी हमको देखने को मिलेगी, तो ऐसा नहीं होने वाला। नेक्स्ट पार्ट में जो है भैरवा और अश्वत्थामा जो है एक साइड से लड़ेंगे, बिकॉज अब तो पता चल चुका है उनको कि वो जो है कर्ण है एंड वो इजीली उनको अपने साइड में कर सकते हैं, कुछ बस बातचीत चलेगी, भाई हाँ तू हमारे दोस्त है यार, तो हाँ ये सब कन्वर्सेशन होने के बाद दोनों चड्डी बड्डी बन जाएंगे, हाँ तू तो मेरा दोस्त है। थोड़ा सा इमोशनल पार्ट होगा कि उसको भी याद आएगा कि हाँ मेरा ही पुराना दोस्त है, 6000 साल पहले हम लोग लड़े थे, तो फिर जो है दोनों में बन जाएगा, समझ रहे हो ना। और फिर दोनों मिलके यस्किन से लड़ने वाले होंगे और वो जो फाइट है देखने में अलग ही मजा आएगा। यहाँ पे नाग अश्विन से बहुत लोगों ने कंप्लेंट किया कि कहाँ है यस्किन का कोई फाइट सीन, तो नाग अश्विन ने बोला है कि नेक्स्ट पार्ट में आएगा, कमल हसन हमको फाइट करते हुए देखने को मिलेंगे, फुल ऑन एक्शन होगा, कमल हसन उसके बाद इस साइड में अश्वत्थामा और भैरवा साथ में रहेंगे, तो हाँ कमल हसन लड़ने वाले हैं, नहीं हिंदुस्तानी 2 की तरह नहीं। और ऐसी भी कुछ थ्योरीज बन रही है कि दुलकर सलमान का जो कैरेक्टर है कैप्टन वो एक्चुअली में परशुराम है, तो देखो ऐसा नहीं हो सकता, परशुराम एक चिरंजीवी है, वो इस तरीके से गैम्बलिंग तो नहीं कर सकते एंड वो बहुत सालों से दुनिया में है, सो वो इन सब जगह पे नहीं जाएंगे, ठीक है, ही इज क्वाइट एक्सपीरियंस्ड गाय, बिकॉज एक्चुअली में वो लोग बाद में आते हैं, कल्कि के जन्म के बाद में, कल्कि पुराण में ऐसा बोला गया है कि वो सब चिरंजीवी जो है वो कल्कि को मिलने आते हैं। सो हाँ अश्वत्थामा को यहाँ पे लाया गया है फॉर द स्टोरी पर्सपेक्टिव, लेकिन एक्चुअली में जो है चिरंजीवी कल्कि को मिलने बाद में आते हैं उनके जन्म के। सो हाँ दुलकर सलमान का जो कैरेक्टर है वो परशुराम नहीं है, उनका इंस्पिरेशन जो है थोड़ा सा अधिरथ से लिया गया है। जिनको नहीं पता अधिरथ कौन है तो भाई मेरा कर्ण वाला वीडियो जाके जरूर देखो, वहां पे मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो है यहाँ पे नाग अश्विन ने अपने इंटरव्यूज में बताई थी, जो मैंने आप लोगों को मसाला मार के अच्छे से सब कुछ बता दिया। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे कल्कि के जो बाकी वीडियोस है जहाँ पे हम लोगों ने कल्कि के थ्योरीज के बारे में बात किया है, तो वो वीडियोस भी आप लोग जाके जरूर देखना, काफी ज्यादा अच्छे वीडियोस वो भी बनाए थे मैंने। सो यस दैट्स इट फॉर द वीडियो। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।